हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करते हैं नी स्ट्रक्चर के बारे में कि नी स्ट्रक्चर जो होता है वो किस किस बोन से मिलकर बना होता है, क्या आर्टिकुलेशन होते हैं इसमें बोन के और कौन से लिगामेंट देखने को मिलते हैं। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही पता करेंगे। एटलीस्ट इतना तो पता हो नी जॉइंट्स किससे मिलकर बना होता है, किस किस बोन से मिलकर बना होता है। तो नी जॉइंट बहुत ही लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है और ये बाइकॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट भी होता है। तो जो बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीटी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, एनाटमी में दिक्कत होती है, तो वो मेरे इन नोट्स से छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं बाय पॉइंट व्यू। ठीक है, तो उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहला आप पॉइंट लिख सकते हो कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट एंड लार्जेस्ट जॉइंट होता है। ये बाइकॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट होता है। इसमें आर्टिकुलेशन जो होते हैं बोन्स के, वो 3 बोन से मिलकर बना होता है। सबसे पहला जो थाई बोन होती है फीमर, सेकंड सिन बोन बोलते हैं टीबिया को, ठीक है, टीबिया से, और जो नी कैप होता है पटेला। इन तीनों से आर्टिकुलेशन करके, इन 3 बोन से आर्टिकुलेट करके हमारा नी जॉइंट बनता है। तो जो बोन्स हैं वो लिगामेंट से अटैच रहेंगी। तो इसके लिए 4 लिगामेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, ACL, PCL, ठीक है, जैसे कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। ये 4 लिगामेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। लिगामेंट से आने से पहले हम बात करते हैं इनकी जॉइंट्स के बारे में। तो देखो, एक तो होता है टीबियो फीमोरल जॉइंट, जो कि टीबिया और फीमर से मिलकर बनता है। दूसरा होता है पटेलो फिमोरल जॉइंट, जो पटेला और फीमर से मिलकर बनता है। तो ऐसे करके हमें नी जॉइंट्स के अंदर 2 जॉइंट्स देखने को मिलते हैं, पटेलो फिमोरल जॉइंट और टीबियो फिमोरल जॉइंट। जो टीबियो फिमोरल जॉइंट होता है वो वेट बेयरिंग करता है, ठीक है। इसका सबसे काम क्या होता है, वेट बेयरिंग करना, टीबियो फिमोरल जॉइंट्स का। तो अब हम बात करते हैं लिगामेंट्स के बारे में। लिगामेंट होते हैं वो हमारे नी को क्या देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नी में स्टेबिलिटी का काम करते हैं लिगामेंट्स, और आपस में बोन्स को भी कनेक्ट करके रखते हैं, आर्टिकुलेट करके रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट में 2 फाइबर्स होते हैं, सुपरफिशियल और डीप फाइबर्स। और ये ओरिजिन कहाँ से हो रहा होता है, जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है इसका ओरिजिन होता है मीडियल एपिकोंडाइल से फीमर के, और कहाँ तक, टू दी मीडियल सरफेस ऑफ द टीबिया। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का ओरिजिन मीडियल सरफेस ऑफ द फीमर से होता है, और कहाँ किस तक होता है, टीबिया तक, मीडियल सरफेस ऑफ द टीबिया तक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। अब हम बात करते हैं दूसरा, जिसे बोलते हैं लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है, LCL। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मीडियल का था, मीडियल एपिकोंडाइल से फीमर के, और लेटरल कोलेटरल जो लिगामेंट है वो लेटरल एपिकोंडाइल से ओरिजिन करता है फीमर के, और कहाँ तक रन करता है, रन्स विद द बाइसेप्स फीमोरिस के जो टेंडन होते हैं ये वहाँ तक इंसर्ट करेगा। तो जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है वो लेटरल एपिकोंडाइल के फीमर से रन करता है बाइसेप्स फीमोरिस के टेंडन तक, ठीक है। ये लेटरल कोलेटरल लिगामेंट हमारा हो गया। अब हम तीसरे बात करते हैं ACL के बारे में, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ज़्यादातर से जाना जाता है इंजरी के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंजरी होती है ACL में, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका काम होता है वेट बियरिंग का, पहला तो, और ये जो स्पोर्ट्स इंजरीज में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये भी हमारा कनेक्ट रहता है ACL, जो हमारी फीमर होती है उससे रन करता है टीबिया तक, ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। और ये सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स इंजरीज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी ACL इंजरी की, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि ACL इंजरी क्यों होती है और कैसे होती है और इसकी रिकवरी क्या हो सकती है। इसके बारे में मैं पूरी एक फुल वीडियो बनाऊंगी,
और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं ACL इंजरी के नाम से। दूसरे हम बात करते हैं अब चौथा हमारा जो लिगामेंट है वो कौन सा है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रन्स फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया से अटैच होके ये टू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल सरफेस तक, फेमोरल तक जाता है। जो मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल होती है ये वहाँ से रन करता है, मतलब टीबिया से अटैच होते हुए फेमोरल के मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल पे ये अटैच करता है। इसका ये ओरिजिन और इंसर्जन होता है। तो ये हमारा नी स्ट्रक्चर हुआ था जिसमें हमने बात करी थी आर्टिकुलेशन के बारे में और उसके लिगामेंट्स के बारे में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ACL इंजरी के बारे में बताऊंगी कि ACL इंजरी क्या होती है। तो मेरी ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।